बोलो सतगुरुदेव की जय। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई बहन मेरे इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनके रूह सोल जीवात्मा को नमन प्रणाम सलाम करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत व बहुत ही प्यारा अमल। यदि आप परी को हाजिर करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। यदि बहिष्ट के हूरों को स्पर्श करना चाहते हैं, उनके साथ में बातचीत करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। हमजात की शक्तियों को समझने के लिए, देखने के लिए, उनकी पावरों से मदद लेने के लिए, अल्लाह के कामों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे आप उनसे अपना रास्ता मांग के कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसमें सारी डिटेल में आपको बतलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है। जी हाँ, अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना भगवान मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। खुदा का राज गुरु के नूर से पूछो, मुर्शिद के आशियाने में है। अगर आप अल्लाह का वली बनना चाहते हो तो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब या किसी भी कौम की बुराई के चंगुल में मत फंसना। इतना समझ में नहीं आता आपको कि सूर्य जब निकलता है तो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देशों में उसे अलग भाषाओं से उन्हें संबोधित किया जाता है, उन्हें प्रणाम व सलाम किया जाता है। पर सूर्य का काम क्या है? प्रकाश देना। अगर ज्ञान को समझना चाहते हो, धर्म को समझना चाहते हो तो किसी भी धर्म और मजहब के चंगुल में मत फंसना। क्योंकि इस्लाम धर्म कभी आपको ये नहीं सिखाता कि हिंदू के चौखट पे आप जाके दावत मत दो, या किसी भी मजहब के मानने वाले के पास आप जाके अपनी मजहब का दावत मत दो। वो सबके पास में जाने की इजाज़त देता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अल्लाह का वली बनूं, भगवान को समझने के लिए मैं उनकी भक्ति करूं, तो भगवान को समझने के लिए बहुत ही सीधा रास्ता मैं आपको बतलाता हूं। अगर आप कोई महल बनाने के लिए कलयुग में सोच रहे हो तो इसके लिए इस कलयुग में बहुत ज़्यादा आपको कर्म करने होंगे महल बनाने के लिए। पर अल्लाह के वली बनने के लिए कोई कर्म, सिर्फ एक कर्म कि अपने अंदर उतरो, अपने अंदर जाओ। बहुत ही आसान है। आपके शरीर को थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप अल्लाह के वली बन सकते हैं। और अल्लाह के वली बन जाएंगे। जिसने दुनिया बनाया वो खुद आपको बतला देगा कि आपकी महल कैसे तैयार होगी। देखो, मैं जो चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ, वो ठीक से समझो आप। मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। ऐन की अदा दो चश्म के बीच खसम को खोज, जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है। आँखी मक्खे पाँखी चमके, पाँखी मक्खे द्वारा
जो दूरबीन लगावे उतरे भव जल पारा। रूह सोल आत्मा का बैठने का जो स्थान है वो दोनों आँखों के बीच में है। थोड़ी देर मानसिक संतुलन जब आपका ऑफ होता है उस समय ये थोड़ी देर आके यहाँ पे बैठती है, नहीं तो ये अपना प्रकाश दोनों आँखों से बीच से लेकर मूलाधार तक इसका प्रकाश बना रहता है। नीचे की तरफ ये आना जाना सारे चक्रों में इनका लगा रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रूहानी ताकतों को इकट्ठा करूं तो ध्यानपूर्वक सुनो। यदि आप चाहते हो कि मैं जिस्मानी इबादत तक ही ना रह जाऊं, रूहानी इबादत करके मैं देखूं, तो खोल के कहता हूं, समझा के कहता हूं कि थोड़ा परहेज़ करो। कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं। अगर परहेज़ कर ले जाओगे तो आपकी रूहानी ताकतों को बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। अगर वो पावर आपके अंदर मालिक ने दी है कि कुछ भी खा के उस मालिक की इबादत कर सकते हो और आपकी मानसिक संतुलन खराब ना हो, तो समझ लीजिए काल और महाकाल से परे जाने वाले इंसान आप बन चुके हो। कि काल भी महाकाल भी आपके कुछ कर नहीं सकते, वो भी आपके अधीन हैं। वो भी आपकी सहमतों में संतुष्ट हैं। वो ताकत आपके अंदर है, तो जो चाहे वो खा के भी आप मालिक की इबादत करना चाहो तो कर सकते हो। जन्नत जहन्नम किसे कहते हैं? जन्नत के नाम पे कितने तकरीर देते हुए आपको मिल जाएंगे ऐसे कि जन्नत की हूर एक बूंद पानी में थूक बिक दे तो वो अमृत बन जाएगी, शरबत बन जाएगा। और हूरों के साथ जो मर्जी वो शादी कर ले, एक एक हूर बड़ी बड़ी आँखों वाली, ये आँखों वाली, मदहोश करके आपको दीवाना बना देंगे। पर रूहानी बात एक भी नहीं बतलाएंगे कि रूहानी इबादत कैसे करें। ये सिर्फ सिखाएंगे कि नमाज कैसे पढ़ें, ये आयत कैसे पढ़ें, वो तकरीर कैसे करें। ये सब चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने यही सिखाया, हमारे परदादाओं ने यही सिखाया, हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया, तो हम भी यही सीखेंगे। उनसे अच्छा बेहतर करके हम जाएंगे नहीं तो कहाँ से बेहतर हमारे बच्चे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। देखो, रूहानी इबादत ये कर्ज है, जिस्मानी इबादत फ़र्ज है। तो फ़र्ज को अदा आप कर लो ताकि रूहानी इबादत को कर आसानी से अदा कर पाओगे। एक इंसान क्या कहता है मुझसे, मैंने इब्लीस अलैहिस्सलाम को सलाम किया, तो वो क्या कहता है कि तूने शैतान को क्या सलाम किया, तूने इब्लीस को क्यों सलाम किया, भड़क गया। मैंने कहा यार, इब्लीस और शैतान में बहुत फ़र्क है, अपने अंदर उतर के देख, मुझे मेरा भेजा मत खा। तो उसने बोलने लगा कि कुत्ते को सलाम कर, बकरी को सलाम कर, भैंसों को सलाम कर, जितने भी जानवर हैं उनको सबको सलाम कर। अबे शैतानों की जात, तुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती? तो जो जिस्मानी इबादत करता है वो किसके सामने झुकता है? शैतान के सामने ही झुकता है। जिन का बाप है वो अल्लाहु अकबर, उनके सामने झुकता है और शैतानों से माफ़ी मांगता है। अगर तुझे ये इल्मों के बारे में पता नहीं है तो सीधा रास्ता उनका बीज निकाल के देख तो सही कि मैं किनका नाम ले रहा हूँ।
अल्लाह के नाम से बड़े बड़े आयत बना दिए गए, रब्बी के नाम से बड़े बड़े आयत बना दिए गए, सारे के सारे बीज उठाए गए, बड़े बड़े आयत लोगों ने बना दिए गए। भगवत गीता, ये गीता, वो कुरान, वो पुराण, ये सारे के सारे किताब कैसे आया? बीज उतारे गए वलियों के सीने में, महात्माओं के सीने में, उस बीज को अपने अंदर उन्होंने बिठाया, तो उन्होंने उस मालिक की तारीफ बयान की। बीज को मिला के मालिक की तारीफ को बयान की कि इस बीज में बहुत पावर है, इनकी तारीफ ये है। तो जिस्मानी इबादत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाप दादाओं ने जो किया आप मत करो, पर थोड़ी देर हकीकत को जानने की कोशिश करो कि हकीकत क्या है। अगर बकरे को खा रहे हो और माफ़ी मांग रहे हो मुझसे कि मैंने आपको मार दिया, अब दुख तकलीफ़ आई आपके सीने पे, आपके घरों में बीमारी पैदा हो गई, कुछ भी घटना घटने लग गई, उस समय कहोगे कि अल्लाह ताला ने मुझे अज़ाब दे दिया, पर ये नहीं सोचोगे कि कहाँ से आया। इबादत नहीं करोगे तो ये आएगा ही, पर उनके सामने थोड़ी देर जिस्मानी इबादत भी करके झुकते हो तो माफ़ करते रहते हैं। तो अगर बकरे को मारो और आके अब्दुल से माफ़ी मांगो कि अब्दुल माफ़ कर दो, मैंने उस बकरी को माफ़ कर दिया, मैंने मार दिया, उस भैंसे को मार दिया, उसे खा गए, उस गाय को खा गया, उस चींटी को मार दिया, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? जिसको मारे हो उसके पास में जाओ। हाँ, अगर मैं उतना पहुँचा हुआ हूँ तो उसका रास्ता बतला सकता हूँ, ताकि उसकी रूहों को बुलाकर उसके साथ रूबरू होकर सपने में भी लेना देना अदा हो जाता है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी से कहा, उनका बेटी का नाम था फातिमा, सबसे छोटी बेटी। फातिमा को जब कहा कि फातिमा अपने जयनमाज को उठा के थोड़ी देर देख कि जयनमाज के नीचे क्या है, तो फातिमा जब देखती है तो आग ही आग है। तो जो शैतान का जो शरीर है ये बदबू से पैदा होती है, इब्लीस का जो शरीर है आग से बनता है, ये आग से पैदा हुए हैं। और फरिश्ते का जो शरीर है ये नूरों से बना हुआ है, फरिश्ते का जो शरीर है नूरों से बना हुआ है, नूरी इनका शरीर है। इब्लीस अलैहिस्सलाम जब अर्श पे गए तो अर्श पे देखते हैं क्या कि लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, ये जो लिखा है ये ठीक नहीं लग रहा है, लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। भड़क गए। शैतान की शक्ति को देखना चाहते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, क्योंकि ये मूलाधार की शक्ति है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ से सूक्ष्म लेवल पे जाओगे, यहाँ की धुनी जब सुनाई देगी तो टीन 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 झुनझुन झुनझुन यहाँ की धुनी सुनाई देती है। यहाँ से आवाज़ आती है खुदा 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 खुदा। फारसी धर्म जिसे कहते हैं खुदा, फारसी जो गॉड ने खुदा नाम को जगाया, मूसा ने रब्बी नाम को जगाया।
ढेर के ढेर खोल दूँ यहाँ पे, पर मौज होगी तब खोलूँगा। इतना समझ लो कि अगर हमजाद को सीध कर लो, हमजाद को आप काबू में कर लो, तो 1000 जिन्नात को आपने काबू में कर लिया। 1000 जिन्नातों की ताकत एक हमजाद में होती है, और लाखों फरिश्ते की ताकत एक वली में होती है। और फरिश्ते को यदि देखना है तो अल्लाहु 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 अल्लाह इसे पढ़ा करो आप। फरिश्ते इनसे दिखते हैं, रूबरू होते हैं, इनके ट्रैवल चलते हैं अल्लाहु से। फरिश्ते की झुंड चलती है अल्लाहु से। इनको देखना हो तो कभी सुबह फजर की नमाज के वक्त देख सकते हो, अपनी बातनी निकाह से देख सकते हो। इन्हें देखना इन चरम आँखों से पॉसिबल नहीं, रूह की आँखों से देख सकते हो, इन्हें महसूस कर सकते हो, इनसे बातचीत कर सकते हो। तो चलिए, अगर आप बहिश्त के हुरों से बातचीत करना चाहते हैं, उनसे स्पष्ट होना चाहते हैं, पानी को सामने रख दो और सूंघ के उससे पेट भर लो। ये हो नहीं सकता जब तक पियोगे नहीं, जब तक प्यास नहीं बुझेगी। उसी तरीके से जब तक करोगे नहीं, इन चीज़ों को समझोगे नहीं, विश्वास नहीं होगा। बहिश्त की हूरों के पास अपना शरीर होता है। जी हाँ, अपना शरीर होता है। इंसानों के साथ वो भोग विलास भी कर सकती हैं। हूर ऐसी होती हैं हूर। इसे ही तो बहिश्त कहते हैं, असलुफुल मखलूकात कहते हैं इसे ही। देव नारायणी शरीर इसे ही कहते हैं, जिसे हूर कहते हैं। परिजात का काम क्या है? एक दूसरे को मिलाना। इनका काम यही है, एक दूसरे को जोड़ना। परिजात का काम है, परिजनों का काम है आपस में भाईचारा बना देना। परिजातों का काम है। और इनका आहार होता है सुगंधित। ऊपरी मंडलों में अपनी जीव आत्माओं को जन्नत में जब खींचोगे तो यहाँ की सुगंधित आहार होती हैं। यहाँ पे कोई खुशबू ही नहीं बनी जो ऐसा दिखे ओरिजिनल उनके जैसा। वहाँ की खुशबू मिलती है तो मदहोश हो जाता है इंसान। और उससे आगे बढ़ोगे तो नूर, प्रकाश, लाइट ही लाइट, अंधेरा नाम का चीज़ दिखाई नहीं देता। तो चलिए, इसका जो अमल मैं बतलाता हूँ कि इसमें कौन सी आयतों को आपको पढ़ना है। मैं यही कहूँगा, नमाज पढ़ के एक वक्त की भी नमाज आप पढ़ ले जाओ, काफ़ी है। जमात के साथ बरकत आपको मिलती रहेगी। जमात के साथ में अगर पढ़ ले जाओगे तो बरकत आपको मिल जाएगी। उसे समझने की ताकत आपको मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए वो आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह व रब्बी वलहमदिही ला शरीक लही वलहम तारा कुल नफ्सिम व सिद्दीन जन्नत व अरसिल अजीम हक करीम व परवरदिगार आलमीन खुदा औज कलिमात ला इलाही इल्लल्लाह। आप चाहें तो 15 मिनट 20 मिनट आँखों को बंद करके इसे खोले दिल से पढ़ा करें और इसे पढ़ के दुआ कर लिया करें।
अगर आप बुद्ध प्रष्टि को नहीं मानते हो तो एक बार इस आयत को पढ़ लेना, ध्यानपूर्वक सुनो जो आयत में बतला रहा हूँ उस आयत को। वल्हम्दुलिल्लाह, वल्हम बोलना है, अलहम नहीं बोलना है। आपका ट्रैक बदल जाएगा, ये रास्ता ही बदल जाएगा अलहम बोलोगे तो। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बि आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। प्रेत योनि में जो फंसे होते हैं इन्हें कालीन बोलते हैं, और कालीन की इबादत पे ही ये संतुष्ट होते हैं। उजू, यदि आप औज़ बिल्लाह कहते हैं ना, उजू जब करते हैं हम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इनका भोजन होता है। उजू जब करते हो तो उस उजू से ये अपना पेट भरते हैं। अगर कोई इबादत करता होगा, अगर उसके फरिश्ते यदि उनसे खुश हो गए तो उसके उजू उसके नाकों में श्रवण कराएगा। रूह में एक नाक है, एक कान है, एक आँख है, इंद्री नहीं है। ये तो जिन्होंने यहाँ पे इबादत किया उन्होंने इंद्री पर्सनल लगा दिया। रूह के अंदर वो हर फीलिंग है, समझने की ताकत है। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। कुछ भी जानकारी चाहिए, अगर लगता है आपको कि मेरी वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी पहुँची है, सीख मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। कुछ भी जानकारी चाहिए किसी भी और टॉपिक के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। मैं इतना कहूँगा कि सतयुग में 1 लाख बरस की आयु थी, मन जो था हाथी के समान था, और कलयुग में मन हो गया है चींटी के समान, और प्राण जो है अन्न में आ चुका है, और सतयुग में प्राण हड्डी में था। तो कलयुग केवल नाम हजारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। अल्लाह का जिक्र ही बहुत अफजल जिक्र है, तो अल्लाह का जिक्र करना ना छोड़ें। जिस तरीके से बने अल्लाह का जिक्र किया करें, बहुत बेहतर रहेगा। हाथी से बोलो कि मैं बालू के रेत में चीनी डाल देता हूँ, आप खा के दिखा दो। खा के दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। पर चीनी से बोलो कि मैं तुझे बालू के रेत में डाल देता हूँ, तो चींटियों को बोल दे, वो बोल देगा चीनी, उसकी सुगंधित चींटियों तक पहुँच जाएगी और आराम से खा लेगी। तो इस कलयुग में चींटी बनो, रूहों को पहचानो और सूक्ष्म ज्ञानों को समझो, रूहों को समझो, तब जाके रूहानी इबादत कर पाओगे। जिस्मानी इबादत तक ही ना रह जाओ। दादा परदादाओं ने सिखाया, हमारे औलियों ने सिखाया, उन तक ही ना रह जाओ, कुछ नया करके तब जाओ। धन्यवाद।